सिमट रहे हैं सितारे फलक की बाहों में, गुबारे नूर है फैला हुआ निगाहों में। ये किस रसूल की आमद है बज़्म हस्ती में, सहर अज़ल से मुअद्दब खड़ी है राहों में। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे गज गुलाबो, अरे बादशाहो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हुआ नबी के जिक्र की खुश के बहारे बहारे झूमती है, नूर का सावन बहता है। नबी के जिक्र की खुशबू से हर आंगन महकता है। असवादा से कहा सरकार ने हिजरत के मौके पर, और एक तलाई में तुम्हारे सोने का कंगन महकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा सरकार ने, सुरादा से कहा सरकार ने, हिजरत के मौके पर, हिजरत के मौके पर कलाई में तुम्हारे कंगन महकता है। अल्लाह पाक जिस बर्तन में काला मेरे आका ने, अरे जनाब हजरत जाबिर का वो बर्तन महकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बर्तन में काला मेरे आका ने, जनाब हजरत जाबिर का वो बर्तन महकता है। और जहाँ पे जाके बैठी ऊँटनी शागे दो आलम की, अबू अय्यूब अंसारी का वो मस्कन महकता है। जहाँ पे जाके बैठी ऊँटनी शागे दो आलम की। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। खिला दीजिए मेरी चाह, देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। बड़े भाई सरफराज साहब के हवाले से देखना चाहता हूँ।
कि सर हजरत तस्वीर फुलाओगे लेकिन लहद में भी जलवा और दिखाओगे लेकिन अरे ले मैं अपना जनाजा अरे निकलने से पहले और लिखते गए यही बोले सिजरा वाले जमने जहाँ के थाने, यही बोले सिजरा वाले जमने जहाँ के थाने, सभी मैंने जान डाले तेरे पाए का न पाए। तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन। हजरत जाबिर ने चेहरे मुस्तफा को देखा तो कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चेहरे मुस्तफा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन, आका चांद से ज्यादा हसीन। हजरत आमना फरमाती है मेरा लाल यारगारे मुस्तफा यानी सिद्दीक। एक रोज अबू जहल बारगाह रसूल में हाजिर हुआ और कहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अर्ज करते गए, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, ये क्या फरमा दिया आपने, भला दोनों बातें सही कैसे हो सकती है। तो हमारे नबी फरमाते गए, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मैं मिसले आईना हूँ और आईना में जो जैसा होता गए वैसा ही दिखाई देता गए, क्योंकि सिद्दीक अकबर खुद खूबसूरत गए इसलिए मैं उसे खूबसूरत नजर आया, और अबू जहल बड़ा ही बदसूरत गए इसलिए मैं उसे बदसूरत नजर आया। तो ऐ नबी को देखने वालों, ऐ नबी को देखने वालों, अगर नबी को देखना गए तो अबू जहल के नजर से मत देखो, नहीं गए तो इमाम आजम की नजर से देखो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अबू जहल आका को उन आंखों से न देखा। अब मैं इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर देना चाहता हूँ कि गौत को बगदाद का जिलान कहते गए, गौत को बगदाद का जिलान कहते गए, ख्वाजा को पूरे हिंद का सुल्तान कहते गए। गौत को बगदाद का जिलान कहते गए, ख्वाजा को पूरे हिंद का सुल्तान कहते गए। जिसने चंद मिनट में नजदियत को धमाका से उड़ा डाला, जिसने चंद मिनट में नजदियत को धमाका से उड़ा डाला, उसे बरेली या हबीबल्लाह मुजरिम की तरह के होठों पे फकत सल्लेला सल्ले अला, होठों पे फकत सल्लेला जितनी हो कसा सब एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो कसा सब एक ही सजदे में अदा हो। नारे भाई जरा मोहब्बत से हाथ उठा करके भाई दिल भला है, नारा लगाए, नारे तकबीर। की तकरीर अगर आपको समझ में आ जाए तो हौसला अफजाई भी करना चाहिए। हाशिम रजा सल्लल्लाहु बरसरे माइक है, आप हजरात से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हाफिज हाशिम रजा सल्लल्लाहु को इस्तेमाल बेहतरीन तरीके और ऐसे मुकर्रिर और ऐसे अदीब बने कि जिस जगह जाए वो अपनी तकरीर के जरिए लोगों को दिलों पर अल्लाह उसके रसूल की बातों को औलादे रसूल आमदे औलादे रसूल आमदे औलादे रसूल सैयद गुलाम जिलानी नक्शबंदी साहब किबला, सैयद गुलाम रसूल जिलानी नक्शबंदी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आप हजरात तशरीफ रखे, ये देखिए आले रसूल औलादे रसूल शहजादा बतूल हुजूर सैयद गुलाम रसूल जिलानी नक्शबंदी साहब किबला खानकाह सरैया शरीफ आजमगढ़ यूपी की आमद हो चुकी है। हजरात यकीनन मुबारकबाद के लायक है ये मोहम्मदपुर गरखा की सरजमीन, जिस सरजमीन ने आले रसूल के कदम को चूमा है। हजरात ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है, चेहरा नजर के सामने आले नबी का है और आमद से हो गई तजल्ली की बारिशें, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। आमद से हो गई तजल्ली की बारिशें, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। हजरात आप हजरात जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे आप तशरीफ रखे, बैठ जाए अपनी अपनी जगहों पे। मिस्र कहता है अपने बराबर कहता है, अपने तरह कहता, मैंने कहा कैसे कह दिया, का नबी इंसान है कि नहीं,
मैंने कहा नबी इंसान है, कहा मैं भी इंसान, कहा नबी खाते हैं, मैंने कहा हाँ खाते हैं, कहा मैं भी खाता हूँ। नबी बोलते, कहा हाँ बोलते, कहा मैं भी बोलता। नबी की शादी हुई, कहा कि हाँ शादी हुई, कहा मेरे घर भी शादी होती है, हमारी भी शादी। बोलो नबी मेरी तरह है कि नहीं? मैंने कहा नादान तूने समझा नहीं है, तू खाता है इंसान कहलाता है, तू पीता है इंसान कहलाता है, तू चलता है, तू बोलता है इंसान कहलाता है, तू जिंदगी गुजारता है इंसान कहलाता है। नबी खाते हैं तो कुरान कहलाता है, नबी पिए तो कुरान कहलाए, नबी चले तो कुरान कहलाए, नबी बोले तो कुरान कहलाए, नबी का दस्ते अनवर कुरान कहलाए, नबी का सीने मुबारक कुरान कहलाए, नबी का रफ्तार कुरान कहलाए, नबी का गुफ्तार कुरान कहलाए, नबी का चेहरा कुरान कहलाए, नबी की सूरत कुरान कहलाए, नबी की सीरत कुरान कहलाए, नबी का किरदार कुरान कहलाए, नबी का अखलाक कुरान कहलाए, नबी का जलवा कुरान कहलाए। सईद रज़ा को कहने दो इस शान से दुनिया में कोई आया नहीं है, वो जिसमें नबी है जिसका कोई साया नहीं है। साहब पीर देखे तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा 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 नूर का। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। सईद रज़ा कादरी कहना चाहता इस्लाम के मुकद्दस बेटो दामन पकड़ लो, कल बरोज़े क़यामत सैयद गुलाम रसूल जिलानी अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में पेश कर देंगे। और अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आज़म भी कहा जाता है। गौसे आज़म कहेंगे गुनाहगार है, फरिश्ते कहेंगे, सरकार कहेंगे मेरा है। या रसूल अल्लाह ये सियाकार है, सरकार कहेंगे मेरा है, मेरा है। मौला ये बदकार है, सरकार कहेंगे मेरा है। जितने अच्छे हैं सबको मौला तूने ले, जितने बुरे हैं सबको मेरे दामन में छुपने की जगह दे दे। और निकलेगा जन्नत के मकान में, इसलिए कि कोई वहां पकड़ नहीं सकता, तो ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, जो तेरे दामन में छुपा हो। साहब शायर नहीं, आप मुझे भी दे सकते हैं, मैं भी सरकार की शान बयान कर रहा हूं। कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। और आला हजरत की शायरी देखे, बाद आला हजरत से लेकर अब तक जितने शायर आए हैं, मैं कभी कभी कहता हूं तमाम शायरों के कलो कहते हैं क्या ये ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। क्या शफ़ात है इनके घराने की, हुजूर के घराने की क्या शफ़ात है। मैं तो दावा करता हूं कोई कहता है नबी को अपनी तरह आला अर्श की अक्ल दंगमान है, जहां तेरा ख्याल नहीं जा सकता उससे आगे मकाने मुस्तफा है। इतना ही नहीं है, आला सरकार आगे क्या कहते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, सीने में दिल है और उस दिल में मुस्तफा के समझता कोई कोई है, जिधर कान लगाओगे चर्चा मुस्तफा का है। आज कदना में नबी नबी हो रहा है, शायर नबी नबी कह रहा है, खतीब नबी नबी कह रहा है, नकीब नबी नबी कह रहा है, आले रसूल नबी नबी बोल रहे हैं, हाफिज नबी नबी कह रहा है, कारी नबी नबी कह रहा है, कायनात का खित्ता खित्ता नबी नबी कह रहा है, कायनात का जर्रा जर्रा नबी नबी कह रहा है, कायनात का चप्पा चप्पा नबी नबी कह रहा है, शजरो हजर नबी नबी का है, पहरों पर नबी नबी का है, खुशकों पर नबी नबी का है, दरख्त की टहनियां नबी नबी बोले, दरख्त की पत्तियां नबी नबी बोले, ही नहीं है, जमीन नबी नबी बोले, आसमान नबी नबी बोले, आदम नबी नबी बोले, नूह नबी नबी बोले, ज़करिया नबी नबी बोले, यहया
नबी नबी बोले, ईसा नबी नबी बोले, मूसा नबी नबी बोले, यूसुफ नबी नबी बोले, सिद्दीक नबी नबी बोले, फारूक नबी नबी बोले, उस्मान नबी नबी बोले, अली नबी नबी बोले, तलहा नबी नबी बोले, जुबैर नबी नबी बोले, बिलाल नबी नबी बोले, अवैस नबी नबी बोले, गौसे आजम नबी नबी बोले, गरीब नवाज नबी नबी बोले। इतना ही नहीं है, कुतुबुद्दीन नबी नबी बोले, निजामुद्दीन नबी नबी बोले, अलाउद्दीन नबी नबी बोले, बल्कि इतना ही नहीं, बिहार के शरफुद्दीन नबी नबी बोले, अहमद रजा नबी नबी बोले। और बोलते बोलते पैगाम देते हैं, सबसे आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम सबों को रज़हारा होता है तो खलिए पे से जमीन की तरफ जाता है, जब कुछ और बड़ा होता है तो बिस्तर पे से जमीन के नीचे गिरने लगता है, जब और बड़ा होता है तो चलने की कोशिश करता है, दौड़ता है, गिर जाता है। उसके बाद एक जमाना ऐसा आता है कि वो बाप के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसने कहा कि ऐ इंसान, जब तू जुए खाने में जाता था, जब शराब के अड्डों को तू आबाद करता था, जब अय्याशियों में अपनी जिंदगियों को गुजारा करता था, जब लोगों की जायदाद को तो हड़पा करता था, जब लोगों पे तो गलत। अच्छा बताओ, इतना सब मेरी हालत जिंदगी तुमने पढ़ लिया। अच्छा, जितनी मैंने बातें भी बताई हैं, हम लोग अंदर है कि नहीं? खाने में जाते हैं, शराब पीते हैं, अय्याशी करते हैं। आजकल 24 घंटे, क्योंकि मेरे पास एक लड़का यही आपके बस पूरे इलाके का वो भी करता था, मैं उसको लेकर के गया था कि चल मेरे साथ कुछ दिन रहेगा तो हो सकता है कि अल्लाह तुझको हिदायत दे। मगर जो है वो अपनी राह पर बरकरार रहा, क्योंकि उसकी वजह होती है कि जब वालिदैन पैसे देते हैं और उसका सवाल नहीं करते हैं कि तू पैसे लाया कहाँ से है, तो उसकी वजह क्या होती है कि बेटा आवारा बन जाता है। आया है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरति व अबवाहु और युहविदान ही और युनस्सिरान ही और युमज्जिसान ही। हर बच्चा फितरत इस्लामी पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी, नसरानी, मजूसी जो चाहता है, कि ये माँ बाप की कमी है। इसमें बच्चा बिगड़ता जरूर है, मगर उसके बिगाड़ने में माँ बाप का रोल होता है। लिहाजा अगर माँ बाप बच्चे के रस्सी को टाइट किए रहेंगे तो बच्चा कभी आवारा नहीं होगा, कभी बेटा शराबी नहीं हो सकता है, कभी बेटा जो है बुराइयों के अड्डे में नहीं जाएगा, कभी बेटा इस्लाम की बताई हुई चीजों से इहराम नहीं करेगा। अगर वाकई हम जब बाप है, हम अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, तो हमें चाहिए हम इस तरीके से परवरिश करें कि मेरे मरने के बाद जब मेरे बेटे को देखें तो ये कहें कि ये फला की औलाद। वो अजीबुल खिलकत शय ने कहा, तो उसने कहा कि जो है मैं बड़ा बता, उससे कोई छुटकारा पाया जा सकता है, कोई तरीका हो तो बता दे। तो उसने कहा कि मुझसे छुटकारा पा करके क्या करोगे? अगर मैं तुमसे दूर ही चली जाऊंगी, कल फिर तुम जो है बुराई की तरफ जाओगे, कल फिर तुम गुनाह करोगे और फिर कोई दूसरी अजीबुल खिलकत शय जन्म लेगी। इसलिए जो है उसको साथ रहने दे। उसने कहा कि कसम उस रब्बे ज़ुल्ल की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं अपने कदम को गुनाहों की तरफ न बढ़ाऊंगा। उसने कहा कि अपने आका पर दरूद पढ़, मैं तुझसे दूर चली जाऊंगी। बुलंद आवाज से बंदे अल्लाहुम्मा सल्ली पढ़ा है। मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है, अगर इंसान वो मोमिन फला युहय्यनहु हयातन तय्यबा, कि जो अच्छी जिंदगी गुजारेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, तो हम उसको अच्छी जिंदगी अता फरमाएंगे। मगर शर्त क्या है कि हम जो है अपनी जिंदगियों में अच्छा ही रहें। जो ख्वाह जो है वो मर्द हो या औरत हो, अगर उसको अच्छी जिंदगी गुजारना है तो उसको क्या चाहिए कि शरीयत के दायरे में जिंदगी गुजारिए। मेरे नौजवान भी बैठे हैं, मेरे जो है बड़े भाई लोग भी बैठे हैं, मेरे जो है चचा की उम्र के भी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, मुझसे तकरीर नहीं करना, मैं कुछ बातें क्योंकि तकरीरें रोज होती रहती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सुनते रहते हैं। तकरीर का कोई मकसद नहीं है भाई, तकरीर उनको करना है जिनको है अपना जमाना, मुझको जमाना माना नहीं है। मैं तो सिर्फ
आपको बताने के लिए आया हूँ, कुछ बातें मेरी सुन लीजिए। चूंकि हाफिज सरफराज साहब किबला ने बताया कि यहाँ के नौजवान लड़कों ने, बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके हौसले को सलामत रखे और इन्हें दीन का जज्बा पैदा करवा दे। तो देखिए, आप अपने जब नमाज पढ़िएगा, आप अपने कदम को जब अच्छाई की तरफ ले जाइएगा, तो जब बच्चा जो होगा ना, वो भी आपको देखेगा। जब बचपन से नहीं कि मेरे माँ बाप नमाज पढ़ते हैं, गुनाहों से बचते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, जब ये सब देखेगा ना, तो बच्चा भी उस तरफ राग़िब होगा, उसकी रग़बत जाएगी। तो लिहाजा आप अपनी जिंदगियों में ये तहैया कीजिए इस जलसे से उठने के बाद कि हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। वो नहीं रहेगा नमाज पढ़िए। देखिए, नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। मैंने कल भी तकरीर में कहा था कि नमाज एक ऐसी इबादत है, अहमुल इबादत, तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत जो है, अफजलुल इबादत नमाज है। देखिए, नमाज जो है ये किसी वक्त माफ नहीं हो सकती। बस माफ तब होगी जब ये नरखा आपका पड़, यानी मौत के जब करीब हो जाएगी। और चूंकि हम लोग इस खुशफहमी में रहते हैं कि अरे अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है, ये जो है जहालत है, मौत कब आएगी ये कोई जानता नहीं है। चुआहंग रफ्तन कुदरत जाने पाक के तख्त मुर्दा जसरुए का खाक। जब पाक जान जाने के इरादा करे तो क्या तख्त पर बढ़ रहा, क्या जमीन पर बढ़ रहा, सब बराबर है। ये तो वही पता चलेगा कि हमारे अमाल कैसे हैं। चूंकि जानते हैं, एक बड़े बहुत बड़े मुहद्दिस है, इमाम अहमद इब्न हंबल को उस्ताद है यजीद बिन हारून, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल को उस्ताद है। जानते 4 मसलक है, हनफी, शाफी, हंबली, मालिकी। जब इमाम अहमद इब्न हंबल का जब मकाम है तो उनका क्या मकाम होगा? वो उनके इमाम अहमद के हंबल के एक साथी हैं अम्मार बिन यासिर। जब यजीद बिन हारून का इंतकाल हो गया और इंतकाल होने के बाद जो है, जब कब्र में लोग दफन